नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस वक्त उपस्थित हूँ मऊ जनपद के खीरी बाग चौक पर। चारों तरफ लाइट चकमका रही है और अब धीरे धीरे सर्दी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन यूपी की राजनीति में तो गर्माहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ ही महीने में यूपी में विधानसभा का चुनाव होगा और जनता अपनी सरकार चुनेगी। ऐसे में जनता का क्या है माहौल और जनता क्या सोच रही है चुनाव को लेकर के, इस बार क्या बनेगा चुनावी मुद्दा मऊ का, ये जानने के लिए यहाँ पर तमाम जनता है। जनता के बीच में चलेंगे और जानेंगे। चाचा का नाम बा? रियाज अहमद, हाजी रियाज अहमद। हाजी रियाज अहमद। मऊ का क्या माहौल बा? बहुत खराब हाल है। का है? इतनी महंगाई है, बुनकर परेशान है। हाँ। और क्या, एक साड़ी चलती है, 2 साड़ी का खर्चा है, कहाँ से आएगा? फ्री में राशन बांट न काहे ले? अरे राशन क्या चीज़ है जी? असल तो ऊपर का खर्चा है। घी 200 रुपया किलो हो गया, 60 रुपया किलो वाला 200 रुपया किलो हो गया घी। तेल 200 रुपया किलो हो गया। हम 50 रुपये में लेते थे, आज 200 में ले रहे हैं, 250 में ले रहे हैं। कहाँ से आमदनी बढ़ी? राशन से क्या होता है? वो भी कोई पूछता है का? वो तो 2 बार मिलता है तो पूछ जाता है। तो कह रहे सब बढ़िया है, झूठे पर हल्ला मचा रहे हैं लोग। अरे मोदी जी भी औलाद के ना है, इसीलिए बढ़िया है। औलाद रहती ना 10 तो समझ में आ जाता, तब नहीं झोला निकलता। तो हमारे विधायक मुख्तार अंसारी जी हैं, इनको ले क्या कहेंगे? भाई उनकी तो मजबूरी हो, तो जेल में बंद है, वो क्या करेंगे? न बाहर न भीतर। जब बेटा को नहीं मिलने देते तो हम आवाम को कहाँ से मिलने देंगे? तो विधायक कैसा चुनना चाह रहे हैं? अब विधायक का टाइम आएगा तो हम देखेंगे कौन आता है। किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? अखिलेश को बनाना चाहते क्या है अखिलेश अच्छा है? हैं। और ठीक है, फिर भी मजदूर का काम करता है। महाजन का नहीं सिर पर ढोता है। इसमें ये तो सिर्फ महाजन की सरकार है। चाचा कह रहे हैं ये जो सरकार है महाजन की है, मजदूरों को कोई नहीं सुन रहा है। आपको क्या लगता है? भाई देखिए, हम लोग तो मोदी जी को बड़े हौसले से वोट दिए। 15 लाख रुपया भी मिल गई हम लोगों को, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी भी मिल गई, 100 रुपये पार डीजल पेट्रोल मिल गया, हम लोगों को किसानों का मुद्दा मिल गया। तमाम चीज़ मोदी जी ने हम लोगों को दे दिया। फ्री में राशन ना मिल रहा? राशन तो कोई अपने घर से दे नहीं रहे हो, अपनी संपत्ति बेच के तो दे नहीं रहे हैं, देश की जनता का टैक्स का ही तो दे रहे हैं। और ये भी चीज़ तो कांग्रेस पार्टी की दी हुई है। खास सुरक्षा गारंटी जो है ये मनमोहन सिंह सरकार की दी हुई है ना, कि मोदी जी अपने घर से कानून बना के लाए थे कि गरीबों को देना है। इस बार क्या सोच है? सोच तो बस वही प्रियंका जैसी लीडर हम लोगों को चाहिए, लेकिन जो जुझारू हो, लड़ाकू हो, जो सबसे सत्य बोले, सपना न दिखाए। भविष्य में 7 साल में सपना देख देख के सारी जरूरतें हम लोगों की पूरी हो गई। समाजवादी पार्टी तो कर रही है, समाजवादी पार्टी इलाकाई पार्टी की बात न करो, ये बिकाऊ पार्टी है, इनकी मंडी लगी हुई है। ओम प्रकाश राजभर हैं, अखिलेश यादव हैं, ये सब तमाम जो है ना, ये मंडी है छोटी छोटी। 5-5, 4-4 विधायक आएंगे, बीजेपी को ये समर्थन दे देंगे, बीजेपी खरीद लेगी इनको, जो बचेगा तोड़ मोड़ के वो अपना ले लेगी। मगर जो प्रियंका गांधी का जो रोल है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे एशिया के राजनीतिक समीकरण में वैसी नेता कोई नहीं है जो बेबाक बोले, जो गरीबों के, मजलूमों के, बेसहारों के घर पुलिस अत्याचार करे, महाजन अत्याचार करे, नेता बलात्कार करे, गृह मंत्री का लड़का किसानों को कुचल दे, उनके घर पहुंच जाना, लखीमपुर खीरी पहुंच जाना, रात में पहुंच जाना, झाड़ू दे देना, महिला को 40% टिकट देने की बात करने वाली वो महिला है, उसको योगी जी महिला के लिए क्या किए, मोदी जी महिला के लिए क्या किए? नहीं, 1 मिनट हमको बोलने दीजिए तो बोले हम। अब नहीं बोलने देना चाहते हैं तो 1-2 मिनट, लेकिन परतून वाला काम मत कीजिए आप। 60 नहीं तो फिर आप इंटरव्यू मत लीजिए जब 60 ही बोलना हमको। तो आमदनी का कोई जराया नहीं बचा। 15 लाख रुपया तो खा गए, काला धन खा गए, रेल बेच के खा गए, अब जेल बेचने की नौबत आ रही है। जनता आप कह रहे हैं लग रहा नेताजी है, लेकिन जनता के बीच में कांग्रेस का कोई चर्चा नहीं चल रहा है। यहाँ पे जनता है 19 ना 19 है। नो कमेंट।
नहीं रहा था, बोला बोल रहा हूँ इसमें। क्या लगता है कांग्रेस आपको लग रहा है जनता की चिढ़ा रही है? इन्हीं से पूछिए, आप ये तो नेताजी आप नेता नहीं नेता नहीं, इन्हीं से बात करिए। गरीबों के बीच में जाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके ऊपर जो आपदा आती है उसके लिए जो जिस लायक है उस तरीके से उनका सहयोग कर देते हैं। आपको क्या लग रहा है कांग्रेस का माहौल बन रहा है? हाँ और क्या बन रहा है। माहौल बन रहा है और सपा का? अब हमको नहीं मालूम, हम कांग्रेस को वोट देते हैं तो कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को ही वोट देते हैं हम तो। कांग्रेस को? हाँ नहीं, एक मिनट बात सुन लीजिए। विकल्प भाजपा का कांग्रेस के अलावा हिंदुस्तान की राजनीति में कौन है? मोदी जी ने कहा 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, एकदम सत्य बात कहा। 70 साल में तो इन्होंने जो नहीं हुआ 7 साल में कर दिया। यूपी ने तो कांग्रेस को बहुत पहले विदा कर दिया है, तो क्या विदा नहीं हुआ है। देखो, विदाई जब किसी की पुरजन्म होता है ना, हिंदू ला के हिसाब से पुरजन्म होता है, तो उसको बात को समझिए आप। जन्म हो जाएगा इस बार? इस बार होगा, नहीं होगा तो लोकसभा में हो जाएगा 2024 में होगा जल्द। होगा। उसके अलावा विकल्प क्या है? मऊ में विधायक मुख्तार अंसारी, उनको लेकर वो बेस्ट है। हाँ, मगर प्रियंका गांधी मऊ से लड़ेंगी तो और बेस्ट है। अच्छा मान लीजिए प्रियंका गांधी मऊ से चुनाव लड़ रही है, मुख्तार अंसारी, तो किसको वोट देंगे? हम प्रियंका गांधी को वोट देंगे। मुख्तार अंसारी बेस्ट कैसे होगा? अरे बेस्ट थे पहले, हाँ। जिसे मोदी जी को जितने कांग्रेस के भगोड़े थे सब क्लियर हो गए। तमाम 2G कोलगेट जितना घोटाला था सब सस्ते बस्ते में आ गया। जितने अपराधी थे सब आ गए बीजेपी में। तो यहाँ पे और चचा लोग हैं, उनसे बात चलेंगे, बैठे हैं, आए फिर क्या नाम था? अली नवाज सौदागर। चचा बोल रहा है आपके पास कांग्रेस आवत बा। देखिए, जिनका खेत खुद 32 साल कांग्रेस बेहाल, जिनके खेत में कोई पानी डालने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, वो तो एक विडंबना की जिंदगी जी रहे हैं। कभी राहुल गांधी को पेश कर रहे हैं, कभी प्रियंका को पेश कर रहे हैं, कभी रावल वाड्रा को पेश कर रहे हैं। आज तक तो वो 6 सीट से ज़्यादा लेके आ नहीं पाए, 4 सीट से ज़्यादा तो लेके आ नहीं पाए, या एक समूह तो बनाया नहीं। उनसे ये पूछिए कि मऊ विधानसभा में कांग्रेस का क्या खेमा है, वो अपने खेमे के बारे में बता दें तो फिर पूरे प्रदेश के बारे में बताएंगे। वो खेमे सिर्फ बता दें, अपनी ग्रुपबंदी के बारे में, कांग्रेस के बारे में मऊ विधानसभा में बता दें कि कितनी ग्रुपबंदी है कांग्रेस में और कितने लोग हैं, सिर्फ उसकी गिनती करके ये कांग्रेस को लोग बता दें। वो कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव हैं भाजपा से मिले हैं, सब इकट्ठा कर रहे हैं, सबको सब बिक जाएंगे। देखिए भैया, चुनाव का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप आप जानते हैं। अगर कांग्रेस के लोग अखिलेश पे लगा रहे हैं आरोप, तो वो सही लगा रहे हैं, इसलिए कि वो तो आरोप लगाते ही चले आ रहे हैं इस देश में 70 साल से, जो मोदी जी कह रहे हैं। अगर 70 साल में काम किए होते हैं तो पूरे देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में होती कि कांग्रेस के हाथ में होती। जी, कांग्रेस की वापसी हो रही है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में आपको कोरोना काल में कांग्रेस के अलावा किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ बोले। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष करते रहे। जितने मुकदमे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं पर और कार्यकर्ताओं पर हुए, किसी दल का आदमी बता दे तो कांग्रेस तो सेवा के लिए काम कर रही है। इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? अभी क्योंकि कांग्रेस के विधायक भी कम हैं, लोग चारों तरफ पूरा एक माहौल बन गया है कि सपा की वापसी हो रही है, सपा भाजपा से लड़ाई होगी, कांग्रेस केवल अभी हवा बनना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए कि 2 बार 3 बार करंट में सपा की सरकार रही है। इनके कितने विधायक हैं? कांग्रेस तो 30-32 साल से यहाँ सरकार में नहीं रही, उसके अगर 7 विधायक हैं तो ये कोई माने नहीं है, ये कोई माने नहीं है। 7 विधायक जिनकी सरकार इधर निकट भूत में थी, करीब में 3-3 बार सरकार रही, उनके कितने विधायक हैं वो अपने विधायकों को जोड़ लें तो कांग्रेस और इनका रेशियो अगर मिलाते हैं तो आज की डेट में ये हवा में चल रहे हैं। सपा और गठबंधन के लोग, इनको भाजपा हवा भर रही है, मीडिया कवरेज दे रही है। चाचा भी कह दिए कि खाली मीडिया का भौकाल है, जनता में नहीं। चाचा क्या बताएंगे, जो 32 साल से सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वही सपने की आदत पड़ी हुई है और वही सपना आपको बतला दे रहे हैं। लेकिन ये तो मान रहे हैं प्रियंका गांधी के आने से एनर्जी तो मिली है। हाँ बिल्कुल एनर्जी मिली है। बोरोविटा एनर्जी देखा है कि नहीं, जो टीवी पे दे रहा है, तो हो सकता है कि प्रियंका गांधी बोरोविटा इन लोगों को दे तो कुछ एनर्जी ऊपर आ जाए। वही बोरोविटा है। हाँ, मजबूत हो जाएंगे कुछ दिन में, मजबूत होते होते तब उसके बाद समझ में आएगा कि कितना मजबूत है। मतलब ये मान रहे हैं ये बोरोविटा है, ये बोरोविटा है, कांग्रेस वाले बोरोविटा है। हाँ 32 साल से। हाँ बोरोविटा। जी जी, देखिए सपा के लोग
परेशान इसलिए है कि कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है, जनाधार बढ़ रहा है। और जो राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस में लड़ाई कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पे जो उपचुनाव हुए हैं उसका एक प्लस पॉइंट कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। बाकी भाषण देने के लिए और तर्क देने के लिए तो बहुत सारे हैं। मऊ की हम बात करें, मऊ में हैं, मऊ में क्या माहौल लग रहा है इसमें, सदर में क्या होगा? देखिए सदर में तो ये भविष्य के गर्त में है, अभी किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि भाजपा के लोग यहाँ मुख्तार अंसारी को जिताने का भी काम करते हैं। जी, भाजपा के लोग पिछली बार रैली में जो ड्रामा माननीय मोदी जी ने किया मुख्तार अंसारी का नाम लेके, तो उसका फ़ायदा मुख्तार अंसारी को मिला, तो वो इनडायरेक्ट मुख्तार अंसारी को जिताने का काम करते हैं। उनको कांग्रेस को रोकना है, भाजपा को सिर्फ कांग्रेस को रोकना है। जब मुख्तार अंसारी को मुद्दा बनाएगी बीजेपी तो यहाँ ध्रुवीकरण होगा, उस ध्रुवीकरण का फायदा मुख्तार अंसारी को मिलता है। तो भाजपा मतलब परोक्ष रूप से भाजपा मुख्तार अंसारी को शक्तिशाली बना रही है। मान लीजिए मुख्तार को जिता देते हैं, लेकिन अन्य सीट पे मतलब मुख्तार अंसारी को बीजेपी फायदा होता है, ये कहना। जी जी, नहीं, सही बात बिल्कुल का नहीं कर रहा है। मुख्तार अंसारी जहाँ तक है अपने का पर मऊ के खुद अपने चुनाव जीतते हैं वो, लेकिन इस बार नहीं जीतेंगे। योगी जी जो से चल रहे हैं, योगी जी का रहेगा, योगी जी का शासन आएगा और रहेगा। तीन तो बीजेपी विधायक कुछ काम नहीं है मऊ में। नहीं, कुछ नहीं किया। जब कहाँ से आ रहा है क्या है? नहीं आएंगे वो महाराज जी अपने इस पे आएंगे वो प्रदेश के अंदर, और जितना कार्यकाल किया, वाली माफिया राज किया, गुंडा एक्ट खत्म किया, हर तरह की ऐसी चीज देखा जाए तो बहुत सारा काम किए योगी जी। हम तो योगी जी के साथ हैं। हाँ। लेकिन यहाँ के विधायक जो लोग हैं, विधायक जी पर हम नहीं खुश है, लेकिन जो जिता रहे भाई। तो ये है मऊ का माहौल। एक आधे कार चाचा और कोई बोलना चाहेगा? का चाचा एक आदमी कोई और बोल दे, का नाम बा का? नहीं, हम नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। चाचा आपका क्या नाम है? कोई नहीं बोलेगा। चाचा आप बोलेंगे? चाचा अच्छा, अरे चला था वहाँ इंटरव्यू कहाँ चला था? मैं तो नहीं कहीं देखा था। चला तभी तो आया हूँ, चला था, पूछिएगा लड़के से क्या माहौल लगा था? माहौल क्या है, फिलहाल अभी सोच विचार में लोग हैं, इसलिए कि अभी पूरी तरह से गठबंधन तो तैयार हुआ नहीं है। जब पूरी तरह से गठबंधन तैयार हो जाएगा उसके बाद सोचेंगे लोग क्या किया जाए। अभी तक तो कोई फैसला नहीं है। अब तो लगभग ये हो गया है मुख्तार अंसारी गठबंधन में जा गए, चुनाव लड़ेंगे बीजेपी, तो मजबूत रहेंगे, बिल्कुल मजबूत रहेंगे। अच्छा, अभी एक चाचा से बात कर रहे थे, चाचा कहेंगे बीजेपी चाहती है मुख्तार जीते क्योंकि ध्रुवीकरण होगा, अन्य सीटों फायदा होगा, मानते हैं ये? नहीं, मेरी समझ से तो इस तरह की कोई बात नहीं है। मुख्तार अंसारी का अपना एक बेस है और वो चूँकि गरीबों कमज़ोरों की लड़ाई लड़ते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए खड़े कर रहते हैं, इसलिए वो गरीब कमज़ोर लोग उनके साथ रहते हैं। तो यही समझ पा रहे हैं।